नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अमित शेखावत शाम की क्लास में आपका स्वागत करता हूं हरियाणा अड्डा चैनल की तरफ से। अब बात करें हम जैसे हमारा आज जो मॉर्निंग का जो टॉपिक चल रहा था वो करंट अफेयर्स चल रहा था। तो कुछ हमारे जो मैंने आपको 2 वीक्स के जो करंट अफेयर्स थी वो करवा दी थी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय इस्पात संघ शाम का क्लास है हमारी। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष, अगर इनके नए अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, जो नए अध्यक्ष बने हैं वे बने हैं दिलीप उमेन नए अध्यक्ष बने हैं हमारे भारतीय इस्पात संघ के। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस विरोधी दिवस भारत में जो आतंकवादी विरोधी दिवस है वो बनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को भारत में जो आतंकवाद विरोधी दिवस है वह बनाया जाता है। अब क्वेश्चन है हमारा अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो चरण पादुका का जो अभियान है वह पुलिस के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किया गया है। वह किस प्रदेश ने किया है? वह जो राज्य जो है वह है हमारा मध्य प्रदेश है। जो हमारा राज्य है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश है जिसने हमारा ये चरण पादुका जो है वो शुरू किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का जो पहला बैंक बना है वीडियो के जरिए केवाईसी वीडियो के जरिए जो केवाईसी स्वीकार करने वाला मानने वाला भारत का जो पहला बैंक बना है वह हमारा बना है कोटक महिंद्रा। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक है जो वह हमारा केवाईसी को जो होती है वो वीडियो के अनुसार स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। बात करते हैं वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। तो जो विश्व मधुमक्खी दिवस है वह कब मनाया जाता है? 20 मई को हमारा मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं तो WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन किए गए हैं। कौन? WHO के
WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो भारत से जिनको चुना गया है वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री बने हैं, कौन सी बार बने हैं? प्रधानमंत्री बेंजामिन पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। पांचवी बार ये हमारे इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वह बने हैं। कितनी बार बने हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं हम अभी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? तो सुपर अर्थ की जो खोज की है, सुपर अर्थ की जो खोज की है वह खोज की है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड जो देश है इसने हमारे सुपर अर्थ की खोज की है, इसके वैज्ञानिकों ने। अब बात करता हूं मैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। विश्व का उच्च रक्तचाप, जिसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी कहा जाता है, वह है हमारा 17 मई को। 17 मई को ये हमारा जो दिन है, इस दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। कौन से दिन? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो जो अगला क्वेश्चन होगा वो है इस तरह से कि किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सीलेटर लॉन्च किया है? स्टार्टअप एक्सीलेटर लॉन्च। जो स्टार्टअप एक्सीलेटर जो लॉन्च किया है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो एक्सीलेटर जो लॉन्च किया है
वो दिया है हमारा साइबर स्पेस। कौन सा एक्सीलेटर है? साइबर स्पेस। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस एक्सीलेटर लॉन्च किया है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। वह राज्य है हमारा कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक जो है वह हमारा राज्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा सर्विस। सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा। निशुल्क बस सेवा जो शुरू की है वह किस सरकार ने की है? राजस्थान ने। राजस्थान ने जो ये सेवा है सैनिकों के लिए शुरू की है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 16 मई को। कब बनाया जाता है? 16 मई को। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। वो बनाया जाता है हमारा 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है हमारा 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला है हमारा कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है वह किस राज्य की सरकार ने की है? राजीव गांधी किसान योजना, राजीव गांधी किसान योजना। राजीव गांधी किसान योजना जो शुरू की है किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो शुरू की है वह छत्तीसगढ़, वह छत्तीसगढ़ ने योजना ये शुरू की है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है? 17 मई 2020 को। 17 मई 2020 को विश्व दूर संचार दिवस। विश्व दूर संचार दिवस जो बनाया गया है वह कौन सा? 51वां विश्व दूर संचार दिवस 17 मई 2020 को बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करें
तो वो हमारा 15 मई को 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब बात करता हूं मैं एक अगले क्वेश्चन की, किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट, आई फील यू का जो ब्रेसलेट है, आई फील यू ब्रेसलेट सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो आई फील यू ब्रेसलेट जो निर्धारित किया है वह कौन सा देश है? हमारा इटली। इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट सुनिश्चित किया है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों के जांच के लिए किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो वो की गई कोबास 6800, कोबास 6800। क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोविड-19 के मरीजों की जांच हेतु कोबास 6800 नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। ठीक है, तो भारत में कोविड-19 के मरीजों की जांच हेतु कोबास 6800 कोबास 6800 जो मशीन है वह लॉन्च की गई है, राष्ट्र को समर्पित की गई है। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया हो या फिर अगर इसका आप फोटो लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, वो आप ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन करूंगा फिर। 19वां क्वेश्चन है, ठीक है, 19वां क्वेश्चन जो है, जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऊर्जा संक्रमण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74वां भारत को स्थान मिला है। ठीक है, भारत को 74वां स्थान मिला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पूर्व के महानिदेशक, जो महानिदेशक नियुक्त हुई हैं वो हैं वी विद्यावती जो नई हमारी इसकी महानिदेशक हुई। ठीक है, अब बात करता हूँ, नासा ने हाल ही में
डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप नासा ने डब्ल्यू फर्स्ट जो हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो जो नाम रखा है वो रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन। नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर इनका जो नासा है, इनके नाम पर डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदल दिया गया है। जो कि नाम रखा गया है वो है नैन्सी ग्रेस रोमन। क्वेश्चन की बात करें अगले की, तो यूएन मिलिट्री जेंडर, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट की जो सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय बनी हैं वो बनी है हमारी सुमन गवनी पहली भारतीय बनी है जिन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट में सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की जो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नियुक्त हुई हैं वो कौन है? जानवी फूकन क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जानवी फूकन। ये हमारी नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। बात करता हूं वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे जो है वो कब मनाया जाता है? हमारा 25 मई को। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना, सबको रोजगार नामक योजना किस राज्य ने शुरू की थी? वो की थी मध्य प्रदेश राज्य है जिसने सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना शुरू की थी। अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि खेलों को उद्योग का दर्जा भारत में पहला राज्य कौन सा है? ऐसा मिजोरम पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अब बात करें हम वर्ल्ड टर्टल डे, तो वर्ल्ड टर्टल डे की अगर मैं बात करूं तो विश्व कछुआ दिवस है वो हमारा 23 मई को बनाया जाता है। हर वर्ष 23 मई को बनाया जाता है। अगले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ अभी। बलबीर सिंह सीनियर, ये जो व्यक्ति थे इनका कौन से खेल से संबंध था? वो खेल था हमारा हॉकी। कौन सा खेल? हॉकी से ये संबंध रखते थे। ठीक है, हॉकी से ये
व्यक्ति संबंध रखता था। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है इस प्रकार से कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह किसको सौंपी गई है? आभास झा को। किसको? आभास झा को विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बात करें हम इंटरनेशनल टी डे की, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हमारा बनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बनाया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट है उसमें कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.40% की कटौती। ठीक है, ये कटौती की है। आज का हमारा जो करंट अफेयर का जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं गोविंद राजुलू चिंटला। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी मई की जो करंट अफेयर है वो खत्म होती है और मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप इसको करंट अफेयर को अच्छे से याद करें, अच्छे से माइंड में से निकाल लें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूं, इवनिंग की क्लास, और आपको मेरी तरफ से राम राम।